दक्षिण गोवा की एक सुनसान पहाड़ी पर ऊंचाई पर बीचों और पार्टियों से बहुत दूर एक छोटा सा सफेद चैपल है जिसे पूरा गोवा यहाँ की सबसे डरावनी और प्रेत बाधित जगह कहता है। कहते हैं कि इसके नीचे 3 राजा दफन हैं। एक रात एक साथ दावत पर बैठे 3 राजा, जिनमें से एक ने सत्ता के लालच में बाकी दोनों को जहर दे दिया और बाद में ग्लानि में डूबकर वही जहर खुद भी निगल लिया। उसके बाद से सूरज ढलने पर लोग कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने 3 आकृतियों को हाथों में आग की लपटें लिए चैपल परिसर में चलते हुए उस अंधेरी पहाड़ी पर धीरे धीरे तैरते हुए देखा है। सूरज ढलने के ठीक समय पर गोवा की भूतों की कहानियों की तलाश में आया नील नाम का एक युवा ट्रैवलर अपना कैमरा ऑन करके उस खड़ी और बिना रोशनी वाली सड़क पर 3 किंग्स चैपल तक चढ़ता है। ठीक ऊपर सिर्फ वो छोटा सा चैपल है, अरब सागर से आने वाली हवा है और उसके साथ एक ऐसा मुकम्मल सन्नाटा है जो उसके कानों पर दबाव बना रहा है। तभी उसे नीचे ढलान पर वे दिखाई देते हैं 3 छोटी आग की लपटें जो अंधेरे में चमकते हुए धीरे धीरे पहाड़ी पर उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही हैं। उनकी सांस गले में ही अटक जाती है। वे हर साल आते हैं, तुम्हें पता है, लेकिन आज रात नहीं। चैपल के पीछे से एक बूढ़े आदमी बाहर आते हैं, कायतानो। वे 40 साल से इस जगह की देखभाल कर रहे हैं। बैठो भाई, वे एक थकी हुई मुस्कान के साथ कहते हैं। इससे पहले कि वो कहानी तुम्हें पूरी तरह निगल जाए, मैं तुम्हें अपने इन 3 राजाओं का सच बताता हूँ। ये पूरा इंटरनेट तुम्हें बताएगा कि किसी जमाने में 3 पुर्तगाली राजा इन गांवों पर राज करते थे। उनमें से एक ने ठीक यही एक दावत में दूसरों को जहर दिया था और तीनों इस चैपल के नीचे दफन है। ये एक शानदार कहानी है, पर ये पूरी तरह झूठ भी है। पुर्तगाली सब कुछ लिख कर रखते थे, हर गवर्नर, हर पादरी, हर टैक्स, पूरे 400 साल तक। और उन सभी रिकॉर्ड्स में कहीं भी इन 3 कत्ल किए गए राजाओं के बारे में एक लाइन भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पुर्तगाल का सिर्फ एक राजा होता था जो बहुत दूर यूरोप में एक सिंहासन पर बैठता था, सांसाउलिन की एक पहाड़ी पर नहीं। यहाँ कभी भी 3 राजा थे ही नहीं। नील बस उन्हें देखता रह जाता है। तो फिर यहाँ कौन दफन है? और वे आग की लपटें? कायतानो धीरे से मुस्कुराते हैं। यहाँ कोई दफन नहीं है भाई। ये चैपल 1599 में बना था। इसका नाम बाइबल के 3 राजाओं पर रखा गया था। वे 3 बुद्धिमान ज्ञानी जो एक सितारे का पीछा करते हुए बाल ईसा मसीह के पास पहुंचे थे। बस इतनी सी बात है। हर साल 6 जनवरी को हमारा गांव 3 छोटे लड़कों को उन राजाओं की तरह सजाता है और एक भव्य जुलूस में उन्हें इस पहाड़ी पर ऊपर ले जाता है। अंधेरे में पूरी ढलान पर मोमबत्तियां और मशालें चमकती हुई जाती हैं। दूर से उन रोशनियों को देखकर जो लोग इसे नहीं समझ पाए, उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया कि मरे हुए राजा आग के साथ पहाड़ी पर चल रहे हैं। वही तुम्हारा भूत है भाई। बच्चों का एक त्योहार जिसे धीरे धीरे एक खौफनाक कहानी में बदल दिया गया। बाकी सब कुछ वे धीरे से आगे कहते हैं। बस ये